जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है और इस सुपर टेट की वैकेंसी में यदि जूनियर के पद देखने को मिलते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपके पूरी चर्चा करेंगे हम लोग इसी बिंदुओं पर। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि जो प्राइमरी की वैकेंसी है पीआरटी की, उसकी बात तो लगभग सब लोग कर रहे हैं, जूनियर की बात कोई नहीं कर रहा है और जूनियर के रिक्त पद बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो समझेंगे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। बीएड और डीएलएड वाले विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान दीजिए इस पूरी बात पर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि आप जूनियर के पद के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक प्रकार से हम आपको संभावित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। संभावित का मतलब यह है कि इसका जो आधार है, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसको आधार बना के हम बिल्कुल आपको समझा रहे हैं। बाकी पूरा अच्छे से क्लियर तभी होगा जब आपको मेन नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले ये बात हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब बाबू मान लीजिए आपके जो जूनियर की वैकेंसी आती है सुपर टेट में, अगर उसमें हिंदी से संबंधित रिक्त पद आपके पास हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो हिंदी के लिए आप देख लीजिए, आपके ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। क्या सर हमें तीनों साल हिंदी पढ़ा होना चाहिए? नहीं, आपके ग्रेजुएशन में केवल हिंदी है और हिंदी से संबंधित आपके पास रिक्त पद हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। साथ में आपका बीएड या डीएलएड आपका होना चाहिए, 2 साल का कोर्स। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वहीं पे आप देख लीजिए कि आपकी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के लिए बिल्कुल सेम कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में आपके यदि एज ए लैंग्वेज हिंदी है या संस्कृत है तो आप बिल्कुल इसके पद के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस होता है। अब इसको आप बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। सबसे पहले यदि हम लोग गणित की बात करें, आप देखिए यहां पे 2 कंडीशन बनती है। या तो मैथ एंड साइंस के लिए केवल एक पद निकाल दिया जाए कि विज्ञान और गणित के लिए एक तरीके से अलग से एक पद दे दिया जाए। अगर विज्ञान का अलग, गणित का अलग पद दिया जाता है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अलग अलग हो जाता है। अगर मान लीजिए अलग अलग यहां पे पद देखने को मिलते हैं तो आपके बीएससी में या ग्रेजुएशन में कुछ लोग बीए भी एक तरीके से मैथ से कर लेते हैं, तो आपके यदि ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स है, यहां पे गणित है, तो आप बिल्कुल जूनियर की वैकेंसी गणित से मैथ से देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब वही बात यहां पे फिर आती है कि क्या सर हमें तीनों साल गणित पढ़ना होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके ग्रेजुएशन में एक मुख्य सब्जेक्ट यदि मैथ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वही सेम सिचुएशन यहां पे आपके की एक तरीके साइंस के लिए भी आ जाती है। यानी आप अगर साइंस से जूनियर का वैकेंसी देखना चाहते हैं तो यहां पे आप देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी या बॉटनी में से आपके पास आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट यदि हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब यहां पे एक कंडीशन और समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैथ और साइंस का एक ही वैकेंसी आती है, यानी एक ही नाम से मैथ और साइंस के पद निकलते हैं, तब आपके पास क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इन दोनों क्षेत्रों में से अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन में मैथ है, ग्रेजुएशन में बायोलॉजी है, जूलॉजी है या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर यहीं पे थोड़ी सी बात हम लोग सोशल साइंस की करें और अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आपको बताएंगे हम। अगर सबसे पहले अगर सोशल साइंस की यहां पे बात कर लें तो आपके ग्रेजुएशन में आप देख लीजिए, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहां पे पॉलिटी, या उसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस और यहां पे आपका इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट यदि आपके ग्रेजुएशन में है तो बिल्कुल आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात को बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों के बहुत डाउट बने रहते हैं कि सर जी हमारे एक तरीके ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस तो है ही नहीं, क्या सर हम एलिजिबल नहीं है? तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स में से आपके पास 2 सब्जेक्ट यदि हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे कॉमर्स से होते हैं। अगर कॉमर्स से संबंधित यहां पे रिक्त पद देखने को मिलता है तब तो आप बीकॉम कॉमर्स किए हैं, तब तो आप एलिजिबल हैं। यदि रिक्त पद नहीं देखने को मिलता है तो ये बच्चे जो हैं वो सामाजिक विज्ञान में ही अप्लाई करते हैं। मेरे भाई बहन, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर हमारा तो ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से, तो हम कहां पे देंगे? तो आप तुरंत यहां पे विज्ञान में आ जाएंगे, साइंस में आ जाएंगे। जो बच्चे बीटेक किए हैं वो किस में आ जाएंगे? तुरंत वो मैथ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आप लोग अच्छे से समझे होंगे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। और हम सभी उम्मीद करते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जूनियर की वैकेंसी भी देंगे। एक बार आप सभी लोग हमारी बातों को अच्छे से समझ लीजिए कि
देखिए इस सरकार से हम सभी उम्मीद लगाते हैं कि जो प्राइमरी के साथ साथ जूनियर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, ताकि जो बच्चे बीएड इस पर्पस से किए हैं कि हम प्राइमरी या जूनियर के पद को देखेंगे, फिलहाल तो उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, तो उनके लिए जूनियर का रास्ता खोलेगी गवर्नमेंट और बिल्कुल रिक्त पद देखने को मिलेगी। ये सब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने बीएड के सभी विद्यार्थियों की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझोगे, इस वीडियो को साझा भी करिएगा और उम्मीद करते हैं आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करिएगा, हम उस पर एक वीडियो जरूर बना देंगे, यानी इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे भी एक वीडियो बना देंगे, ताकि बीएड वाले विद्यार्थियों को और किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। ये द परफेक्ट टीचर का नंबर है, बिल्कुल आप कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें सभी भाई बहन, आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।